हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ केस सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 3। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इरेशनल प्रूव करने हैं। यदि आप इनको ध्यान से देखें तो इन तीनों ही क्वेश्चन में हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, यानी ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, बस इनको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसको थोड़ा सा हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो रेशनलाइजेशन ये आपका हो जाएगा ऊपर √2 अपॉन √2, देन आपका आ जाएगा √2 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट √2 अपॉन 2 इज आ रेशनल। जैसे कि हमने पहले के सारे क्वेश्चन किए वैसे ही करना है। इज ए रेशनल, दैट इज यदि हमने इसको रेशनल माना है तो क्या हो जाएगा, √2 अपॉन 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। ओके, तो इस 2 को इधर ले जाइए तो √2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2a अपॉन b। तो हम क्या देख रहे हैं, ये a भी हमारा इंटीजर है और b भी हमारा इंटीजर है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर को शो करता है। तो दैट मीन्स जो √2 हो जाएगा वो रेशनल नंबर के बराबर हो जाएगा। भाई, ये इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या शो करता है, ये रेशनल को शो करता है। जैसे 2 हमारा इंटीजर, 3 अपॉन इंटीजर, तो हम देख रहे हैं ये दोनों को प्राइम नंबर इंटीजर है हमारे। और को प्राइम इंटीजर जब हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। और हम जानते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू दिस √2 क्या हो रहा है, रेशनल नंबर हो रहा है। अब √2 अब रेशनल नंबर होता ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने स्टार्टिंग में इसको क्या मान के चले, रेशनल मान के चले ना, तो यही इसकी विरोधाभास की स्थिति है। क्योंकि हम जानते हैं जो √2 नंबर होता है वो हमारा रेशनल होता ही नहीं है। तो देयरफॉर 1 अपॉन √2 इज इर्रेशनल। ये आपका प्रूव हो गया। अब उठाते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 7√5। इसको भी इर्रेशनल प्रूव कर रहा है, तो इसको भी हमने ले लिया। लेट अस एज्यूम to the contrary that 7√5 is rational। ये मैंने मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। दैट इज, अगर रेशनल है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर A and B are co-prime integer। तो देखिए, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7 को नीचे ले जाऊंगा तो ये हमारा बन जाएगा 7b। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, a भी हमारा को-प्राइम इंटीजर है और यहाँ b भी हमारा क्या, को-प्राइम इंटीजर है। और इंटीजर अपॉन इंटीजर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रेशनल बनाते हैं। दैट मीन्स √5 क्या हो जाएगा, रेशनल के बराबर हो जाएगा। और जबकि हम जानते हैं √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये विरोधाभास की स्थिति क्यों हो रही है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में इसको क्या मान के चले थे, रेशनल, जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। और ये इसमें हमको प्रूव करना था।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। थ्री वाला देखिए, 6 + √2, ये हमको प्रूव करना है क्या, इरेशनल। तो यहाँ भी वही करेंगे हम, लेट अस एज्यूम टू द contrary that 6 + √2 is रैशनल। तो हमने मान के चला कि ये क्या हमारा रैशनल है। तो रैशनल है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज 6 + √2 = a/b लेके चलना पड़ेगा, वेयर a and b आर को-प्राइम इंटीजर। ओके, जहाँ a और b क्या हमारे को-प्राइम इंटीजर हैं। तो √2 = हो जाएगा a/b - 6, देन √2 = एलसीएम ले लीजिए b, तो ये आपका बन जाएगा a - 6b। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए a भी हमारा इंटीजर है, b भी हमारा इंटीजर है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, इंटीजर है। और इस पूरे पोर्शन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर सॉल्व होने के बाद, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर जो है कंडीशन बन जाएगी हमारी रैशनल नंबर वाली। ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल। और जबकि हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल। ये कह रहे हैं कि √2 रैशनल है, जबकि हम जानते हैं √2 क्या, इरेशनल है। तो ये क्यों हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से गलत लेके चले हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, therefore 6 + √2 is irrational, और यही हमको प्रूव करना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।